तेरे पापा फोन भी नहीं उठा रहे, इतनी देर हो गई है। पता नहीं पुलिस स्टेशन गए भी या नहीं। मम्मा मेरी पापा से अभी फोन पे बात हुई है, वो रास्ते में वो आ रहे थे। कहाँ आ रहे हैं, इतनी देर हो गई है। लो आगे। आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? ओहो, मैं आपसे मिले बगैर, आपसे मालूमात लिए बगैर कैसे मैं पुलिस के पास जाता? उन्हें क्या बताता जाकर? तो चले ना, अभी चले। अरे भाई, ऐसी भी जल्दबाजी किस काम की? सुबह चलेंगे थाने। बैठो, बैठ के बात करें। शाबाश। ये राशिद गुड्डू कोई बदमाश है क्या? हाँ, एक खतरनाक गैंगस्टर है, लेकिन वो यहाँ पर। पापा ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्त ऐसे ऐसे मजाक करते हैं लोगों के साथ कि मैं क्या बताऊं आपको। मैं आपकी अम्मी को यही समझा रहा हूँ कि अगर किसी ने फोन करना था तो वो मुझे करता। तो मेरा नंबर उन तक कैसे पहुंचा? अरे भाई, हम अपने सारे नंबर सुबह पुलिस को दे देंगे, वो खुद पता लगा लेंगे कि कौन है ये। मैं भी साथ चलूंगी। हाँ चलिए चलो। अब आपने एहतियात करनी है और आप दोनों ने अब घर से बाहर नहीं जाना। अम्मी आप भी ना बस यूं ही घबरा जाती हैं। चलो बस चलो, जल्दी से खाना लगाओ, बहुत भूख लगी हुई। चलो उठो, बस चलो चलो खाने को। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सलीम, कल मैंने आपसे बात की थी फोन पर। वालेकुम सलाम, तशरीफ रखिए। गालिबन कल आपका ही फोन आया था। जी जी। दिखाएं जरा किस नंबर से कॉल आई थी। दिखाओ बेटो। अच्छा, ये था। एक ही दफा कॉल आई? जी एक ही बार। क्या कह रहा था, कुछ बताएं। कोई डिमांड की हो, कोई और बात? ज्यादा बात नहीं हुई, ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत जल्दी है। चौबीस घंटे गुजर गए, कोई दोबारा कॉल तो नहीं आई? दोबारा कॉल की। सलीम साहब, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आपके साथ कोई शरारत कर रहा है। लेकिन मेरे साथ कोई क्यों शरारत करेगा? आपने तो सुना ही होगा, राशिद गुड्डू पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। जी जी। खैर घबराएं मत, मैं इस नंबर का रिकॉर्ड निकलवा लेता हूँ। हो सकता है कोई इलाके का लड़का या अजीज हो। ऐसे केसेस हमारे पास आते रहते हैं, और अगर दोबारा कॉल आई तो देख लेंगे। आप दोनों के अलावा घर में और कितने अफराद हैं? हम दोनों के अलावा मेरी मिसेज हैं और एक हमारी मासी है। ठीक है, एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि आप दोनों के अलावा किसी और को ये बात पता ना लगे कि आपने पुलिस को इत्तला दी है। ठीक है जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। 6 जून को क्लिफ्टन के इलाके तौहीद कमर्शियल के रिहायशी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करने वाले ताजिर सलीम खान ने क्लिफ्टन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि किसी नामालूम शख्स ने फोन पर अपने आप को राशिद गुड्डू ग्रुप का कारिंदा जाहिर करके उससे 20 लाख रुपए भत्ता तलब किया है। पुलिस का ख्याल था कि वो किसी की शरारत है, क्योंकि राशिद गुड्डू तो 3 माह पहले पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका था। हाँ, जमीर ऐसा करो, जो चेक है वो भिजवा दो घर पर, मैं साइन करके भेज देता हूँ। ठीक है, और कोई भी मसला हो मुझसे फौरन राब्ता कर लो। ठीक है, अभी मैं नहीं आ सकता, कुछ मामला ऐसे हैं मेरे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। 2 दिन से घर में बिठा रखा है तुम्हारी माँ ने, समझ में नहीं आ रहा ये चाहती क्या है। आप तो फिर भी फोन पे अपने रास्ते में है ना ऑफिस से। बेगम, फोन पे बात करने में और ऑफिस जाने में बहुत फर्क है। क्यों बेटा, फर्क है या नहीं? और वैसे भी मम्मा, ये सब जो कुछ भी है ना, सब मजाक है। मैं ही रह गई थी मजाक के लिए। अमीरा जी साहब, बेगम साहबा बुज़दिल नहीं हो गई? नहीं साहब जी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो फोन वाली बात ही ऐसी थी। मम्मा फोन आ रहा है। अरे भाई, फोन उठाओ, देखो किसका फोन है, नंबर देखो। उठाए उठाए। किसका है? अम्मी का। अम्मी का है। अस्सलाम वालेकुम जी। अम्मी बस नाश्ता करके आपको फोन करती हूँ। चलो ठीक है, ओके। यहाँ खैरियत है, ये भी बता दो।
अच्छा बस बस, मेरा मजाक नहीं उड़ाएं ज्यादा आपको। आप काम ही ऐसे करती हैं। अच्छा भाई, अब बस कल से हम सब लोग नॉर्मल रहेंगे। मैं अपने ऑफिस जाऊंगा और हम सब सिर्फ एहतियात करेंगे। यस। ठीक है अमीरा? जी साहब। अमीरा, दिन भर बेगम साहबा का ख्याल रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी होगा और शाम को ऑफिस से मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। साहब जी एक बात बोलूं? बोलो बोलो भाई, आप भी बोलो। साहब जी वो मैं कह रही थी कि आप पुलिस में रिपोर्ट करवा दें। फिर फोन तो कोई आएगा नहीं, पुलिस वाले आते जाते रहेंगे, उन्हीं की खातिर मदारात आप करती रहेंगी। ठीक रहेगा? डोंट वरी पापा, वैसे भी मैं हूं ना मम्मा के पास। अब मेन गेट पर कोई भी शख्स आता है, जब तक तस्दीक ना कर लो उसको अंदर मत आने देना। साहब जी मैं तो उस वक्त तक गेट नहीं खोलती जब तक मुझे सामने वाले बंदे का नाम और पता ना मालूम हो जाए। ठीक है, आप जाएं, अपना काम करें। और बेटा तू ना कोई अच्छी सी कॉमेडी मूवी ला के दे दे, मैं तो बोर हो गया। माँ ने तुझे क्या। पुलिस ने फोन नंबर नोट करके रिपोर्ट दर्ज कर ली और सलीम खान को तसल्ली देकर रुखसत कर दिया। चूंकि अगले 2-3 दिन तक मजीद कोई फोन कॉल मौसूल नहीं हुई थी, इसलिए सलीम और उनकी फैमिली मुतमईन हो गए। समा हेडलाइंस आप तक पहुंचाने में ताउन किया है यार इसकी आवाज कम करो भाई। तो सुनूं क्या, सिर्फ तस्वीरें देखूं क्या? करीब हो जाओ। किसके? अरे भाई ठीक है, कभी कोई काम की बात ना करना। मैं इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए देख लूं, उसके बाद हम बहुत सी काम की बातें करते हैं। लो जी बस, टीवी बंद कर दिया। 10 नहीं 15 मिनट देती हूँ आपको, क्या याद करेंगे? बहुत अहम मामला है। किसका है? पता नहीं। भाई उठाओ देखो किसका है। हेलो, रकम का बंदोबस्त किया? कौन सी रकम? कौन हो तुम? कौन है ये? लाओ मुझे दो, मैं बात करता हूँ। लाओ मुझे दो। हेलो, कौन है? तुम्हारा बेगम ने नहीं बताया? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरे पास कोई रकम नहीं है, मैं कुछ नहीं दे सकता तुम्हें। तेरे पास रकम नहीं है तो और किसके पास होएगा? मेरे पास कुछ भी नहीं है इस वक्त, मैं नहीं दे सकता, कुछ नहीं है मेरे पास। तेरे बेटे का उम्र 24 साल है, तू क्या चाहता है वो 25 साल की उम्र में ही ऊपर जावे? नहीं नहीं, खुदा के लिए नहीं, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो। मेरे बच्चे ने तो अभी कुछ देखा भी नहीं है। हमको कौन रोकेगा? माल भेजो और अपना बच्चे को बचा लो। सिर्फ 2 दिन का टाइम है, पूरा 20 लाख। मैं पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन कुछ पैसे कम कर लो। मेरे पास पैसे इतने नहीं है मेरे पास। 2 दिन इनकार किया तो तीसरा दिन तुम मातम करेगा। नहीं। हेलो 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 हेलो, कौन था? फोन बंद कर दिया। क्या कह रहा था? फोन बंद कर दिया। हमारे बच्चे की जान कौन हमारे पीछे लग गया? हमारे बच्चे की जान खतरे में। पुलिस जराये के मुताबिक मुल्जिमान ने भत्ते के लिए पहला फोन 6 जून को किया था, लेकिन फिर 3-4 दिन तक मुल्जिमान की तरफ से कोई फोन कॉल मौसूल नहीं हुई, जिससे सलीम खान की फैमिली और पुलिस काफी मुतमईन नजर आए। लेकिन फिर अचानक 10 जून को मिसेस सलीम के फोन पर दूसरी कॉल मौसूल हुई, जिसमें मुल्जिमान ने सख्ती से 20 लाख रुपए की डिमांड करते हुए धमकी के अंदाज में घर की पूरी तफसील और उनके बेटे शब्बीर को मारने की धमकी भी दी। पुलिस जो अब तक पहली कॉल को किसी मनचले की शरारत तस्वुर कर रही थी, अब संजीदा नजर आने लगी थी। आपकी तारीफ। ये मेरी मिसेज है, ये मेरा बेटा। ये ले पकड़। बेगम साहब इसमें क्या? इसमें कुछ पैसे हैं, सलीम साहब ने दिए थे। सर मैं तो कहता हूँ कि मासी को थाने ले आते। मालिकों की बहुत बाएतमाद है वो। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। जी आ जाओ जी। तशरीफ रखिए। जी आपकी तारीफ। ये मेरी मिसेज है, ये मेरा बेटा। अच्छा बैठे आप, बैठो जी। हाँ जी, जरा बताएं तफसील से, क्या तफसील है? अभी 2 दिन पहले एक टेलीफोन आया, उसमें 20 लाख रुपए का तकाजा किया गया है। अगर 20 लाख रुपए अदा नहीं करेंगे तो वो मेरे बेटे को अगवा करके उसका कत्ल कर देंगे। हमारा पूरा घर परेशान है।
तो इसमें आप देखें। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कौन ऐसा फोन कर सकता है। मेरा एक ही एक बेटा, अब देख लें कौन है ये। अच्छा, उसके बाद तो दोबारा कॉल नहीं आई? 2 दिन का उन्होंने वक्त दिया है। परेशान मत हो आप, 2 दिन बहुत है हमारे लिए। आपके घर में कुल कितने अफराद हैं? हम 3 लोग हैं। मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ। मैं कॉलेज जाता हूँ या फिर घर पे होता हूँ। और घर में मेरी मिसेज होती है या फिर मासी होती है। मासी कहाँ है? बुलाती हूँ। अमीरा, हाय बेगम साहबा। जल्दी आओ। जी बेगम साहबा। ठीक हो? एक गिलास पानी तो पिलाओ। जी लाई। क्या ख्याल है सलीम साहब, मासी पे शक किया जा सकता है? नहीं सर, इस पर बिल्कुल भी शक नहीं किया जा सकता। ये हमारे पुराने वफादार मुलाजमों में से है। ठीक है, लेकिन मालूमात के लिए इन्हें साथ ले जाना पड़ेगा। अब यहीं उससे पूछगछ कर लें। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को भी परेशानी हो। चले ठीक है, लेकिन जरूरत पड़ी तो उन्हें साथ ले जाना पड़ेगा। वो तो फिर कानूनी तकाजे हैं, वो तो ठीक पूरे है। कर सकते हैं। अमीरा, ये आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। मुझसे? हाँ हाँ, परेशान ना हो। कानूनी तकाजे जो भी हैं आप पूरे कर सकते हैं। सलीम साहब, मैं कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ, तो माजरत के साथ प्लीज थोड़ा सा। ठीक है, कोई हर्ज नहीं। ठीक है, ओके जी। बैठो। पूरा नाम क्या है तेरा? मीरा बीबी। मीरा बीबी। यहाँ कितने अरसे से काम कर रही है? साहब 6 साल हो गए हैं। मुझसे किसी को कोई शिकायत नहीं है। हाँ, तुझसे किसी को शिकायत नहीं है? और तुझे किसी से शिकायत है? नहीं साहब, अल्लाह रखे मेरे मालिकों को, बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बाकी कपड़े धो के डाल दिए? जी बेगम साहब, सब कपड़े धुल गए हैं। अरे याद आया, तुम्हारी बेटी की शादी होनी थी, क्या हुआ? बस जी, अल्लाह ने खैर की तो अगले महीने की 15 तारीख रखी है। एक ही महीना तो रह गया। लो, ये तो फिर आ गया सर पे। तैयारी हो गई? बस जी, गरीबों ने क्या तैयारी करनी है, बस अपना फर्ज ही पूरा करना है, कर देंगे। फिर भी कुछ तो किया होगा। हाँ जी, बस अल्लाह का करम है, कुछ तो हो ही गया है। अच्छा, तो बैठ, मैं आ रही हूँ। ये ले पकड़। बेगम साहब, इसमें क्या है? इसमें कुछ पैसे हैं, सलीम साहब ने दिए थे। कह रहे थे फिक्र नहीं करना, बेटी की शादी का मामला है, किसी चीज की और भी जरूरत हो तो बता देना। बहुत बहुत मेहरबानी बेगम साहबा, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। वो जी, शादी के दिनों में 3-4 दिन की छुट्टी चाहिए थी। मिल जाएगी, इसकी टेंशन ना ले, बस तो अपनी बेटी की रुखसती कर। अब आप ही बताइए, ऐसे मालिक कहाँ मिलते हैं जो नौकरों को बगैर पूछे ही उनकी जरूरतों का ख्याल रखते हैं। बेटी के अलावा और कितने अफराद हैं तेरे घर में? 2 बेटे हैं, 1 शौहर है। ये शौहर और बेटा क्या करते हैं? सुना नहीं तो दोबारा दोहराऊं? वो बड़ा बेटा और शौहर जेल में हैं। हाँ,
जेल में? क्यों? वो जी लड़ाई हो गई थी, बंदा किसी ने मारा, नाम इनका आ गया। ओ, कत्ल के केस में बंद है। और बेटा? वो जी गिजरी थाने में बंद है। ओ, मोबाइल किसी और ने छीना था, पकड़ लिया पुलिस वालों ने उसको। अच्छा, सोच के बता, तूने कभी साहब या बेगम साहिबा का नंबर किसी को दिया हो? ना साहब ना, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी। चल फिर ठीक है, और कोई खास बात हुई तो मुझे जरूर बताना। जा जरा सलीम साहब को भेज। जी सर। वो फिलहाल एसआई को भेज दूंगा, वो देख लेगा। नहीं, जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह बुलवा लेंगे थाने में। आप बेफिक्र हो जाए, मैं देखता हूँ इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। सर वैसे ये हैरानगी की बात नहीं है कि मासी का शौहर और बेटे सब किसी न किसी जुर्म में बंद है। इससे ये भी जाहिर होता है कि अमीरा के बेटे और शौहर क्रिमिनल है। सर मैं तो कहता हूँ कि मासी को थाने ले आते। मालिकों की बहुत बाएतमाद है वो, और फिर उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है। तुम ऐसा करो, गिजरी थाने से उसके बेटे की तमाम तफसीलात लेकर आओ, फिर देखते हैं। ओके सर। वो डिप्टी साहब ने जो फाइल दी थी कहाँ रखी है? सर वो आपके रूम में रखी है। चलो देखते हैं। सर वो मुझे आप फोन पर बता रहे थे कि खास किस्म की मालूमात आप तक पहुंची है। जी सलीम साहब, हमें आपसे कुछ मालूमात करनी भी है और कुछ बातें आपको बतानी है। आपके घर पे जिस नंबर से कॉल आ रही थी उसकी डिटेल आ गई है। कुछ पता चला कौन है वो जिसने हमारी जिंदगी अजीरन करके रख दी? ये किसी वकार नामी शख्स के नाम पर सिम है। वकार? ऐसा तो कोई शख्स मेरे जहन में नहीं आ रहा। चलें छोड़ें, इस नंबर से एक ही नंबर पर बार बार कॉलें की गई हैं और वो नंबर ये है, ये जो मार्क हुआ हुआ है। ये नंबर तो मेरे लिए बिल्कुल नया है। हमारे घर में ये नंबर किसी के पास भी नहीं है। जी, ये नंबर असल में अमीरा बीबी का है। अमीरा बीबी का नंबर? जी हाँ। ये कैसे हो सकता है? असल में खेल कुछ ऐसा था। अच्छा, हम अमीरा बीबी को शामिल तफ्तीश करना चाहते हैं, तो प्लीज आप उन्हें बुलाएं, हमारे साथ थाने जाएंगे। मेरा ख्याल है कि अब हालात वाकई ऐसे हो चुके हैं कि तफ्तीश का दायरा तंग से तंग होना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं बुलाता हूँ। अमीरा, जल्दी आओ। उफ, मैं तो सोच भी नहीं सकता था ये क्या हो रहा है। अभी तो आप देखें आगे और मजीद। जी मीरा, तुम सर के साथ थाने जाओ, ये तुमसे कुछ मालूमात लेना चाहते हैं। ले जाएं जी। घबराओ मत, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके बाद छोड़ देंगे। ठीक है सलीम साहब, इजाजत है हमें। चलिए जी, आइए आप हमारे साथ। परेशान नहीं, कोई मसला नहीं है, अभी छोड़ देंगे। जाओ, आ जाए, लेके आओ। क्लिफ्टन थाने के तफ्तीशी अफसर ने उस फोन नंबर का डाटा निकलवाया जिससे सलीम खान की अहलिया को फोन आया था।
ये नंबर किसी वकार नामी शख्स के नाम पर था और इस नंबर से सबसे ज्यादा फोन कॉल जिस नंबर पर हुई वो नंबर जब मुद्दई सलीम खान को दिखाया गया तो सलीम हैरान रह गया, क्योंकि ये नंबर उसकी घरेलू मुलाजमा अमीरा का था। मुद्दई हैरान था कि अमीरा का भत्ता तलब करने वाले मुलजिमान से क्या वास्ता था। मैंने नहीं मांगा, मैंने नहीं मांगा भत्ता। तो फिर ये वकार कौन है? अम्मा कुछ दे दिया कर थाने वाले को, बहुत तंग करते हैं ये लोग। मेरे बढ़ापे पे कुछ तो रहम करो। क्या रहम करें? हाँ मीरा बीबी, तेरे मालिकों के बड़े एहसान है तेरे ऊपर, यही बताया था ना तूने? जी जी। और तूने वो एहसान का बदला 20 लाख का भत्ता मांग कर दिया है। नहीं नहीं, मैंने नहीं मांगा, मैंने नहीं मांगा भत्ता। तो फिर ये वकार कौन है? वकार? मैं वकार को नहीं जानती, नहीं जानती। अच्छा, पकड़ लिया है हमने उस खबीस को, और एक एक छितर पर वो चीख चीख के तेरा नाम ले रहा है। तो बोल, या तेरे सामने लाकर उसकी खाल उतारूं? वो दामाद है मेरा। हाँ, सास और दामाद भत्ताखोर। फोन निकाल अपना और नंबर मिला वकार को, अब तू ही पकड़वाएगी उसे। तू क्या समझती थी एक तू ही होशियार पैदा हुई है? अब जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर। उसको बोल काम हो गया है, और बुला उसको। मिला ऊपर रख। स्पीकर ऑन कर, इसका स्पीकर ऑन करके बात कर। अब बात कर। वकार, मैं मीरा बात कर रही हूँ। क्या बात है, खैरियत तो है? हाँ हाँ, सब ठीक है। काम हो गया तो मेरे पास आ जा, मैं तुझे बताती हूँ कि वसूली कैसे करनी है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कहाँ आना है? मेरे घर के करीब। ठीक है अम्मा, मैं सज्जू मैकेनिक के पास ही बैठा हूँ। बाइल तैयार करो, अभी जाएंगे हम लोग। जल्दी कर। चलें क्या? चल उसको भी आज ही हाथ के हाथ ही निपटाते हैं। जल्दी करो जरा, जवानों को तैयार करो। तो वकार नाम है तेरा? जी सर। यही है? डाल इसको गाड़ी में वे, और डालो इसको गाड़ी में। यही है, देख। पुलिस ने फिर अपनी जो इन्वेस्टिगेशन में जो उनका डेटा था निकलवाया, और सारा कुछ जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मेथड पे अप्लाई किया, और उन्होंने उनको ट्रेस कर लिया, और 22 तारीख को हमने उनको गिरफ्तार कर लिया। 22 तारीख को जब गिरफ्तार हुए तो उनसे फोन भी बरामद हो गया, और उन्होंने ये इतराफ भी कर लिया कि हमें पैसों की जरूरत थी, क्योंकि अमीरा के शोहर जेल में थे और उसका बेटा जेल में था, तो उसको वकला को फीस देनी थी, तो उसने ये प्लान किया था। में लोगों को धमकियां देता है, कौन मांगता है? सीधा खड़ो। शर्म नहीं आती तुझे? बखैरत। साहब मैंने नहीं किया साहब। सांप का बच्चा हाथ नीचे कर। सीधा खड़ो। क्रिमिनल फैमिली में शादी करके खुद भी क्रिमिनल हो गया। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया का बच्चा फोन कौन करता था? पुलिस जराये के मुताबिक अमीरा शुरू से ही पुलिस के लिए मशकूक थी, और जब उसका फैमिली बैकग्राउंड खंगाला गया तो मालूम हुआ कि अमीरा की पूरी फैमिली ही क्रिमिनल थी। शौहर कत्ल के केस में और बेटा रहजनी की वारदात में गिजरी थाने में बंद था। मुलजिमा अमीरा बीबी का कहना था कि उसकी मजबूरी थी और वो शौहर और बेटे को छुड़ाना चाहती थी, और पुलिस कदम कदम पर पैसों का मुतालबा करती थी। क्या हाल है बेटा तेरा? ठीक हो अम्मा? अम्मा कुछ दे दिया कर थाने वाले को, बहुत तंग करते हैं ये लोग। बेटा,
ये तो तंग करने के लिए ही पैदा हुए हैं। इनके लिए कोई सजा नहीं है, तभी तो 24 घंटे पहरा देते रहते हैं ये। अच्छा अम्मा, अभी क्या कहा थानेदार ने? क्या कहेंगे, नोट मांगते हैं नोट। बस तू भी इतने अरसे बस नाड़ी ही रहा, एक मोबाइल फोन छीनते हुए पकड़ा गया। अम्मा बस गलती हो गई। बस रहने दे, गलती हो गई। मिलती हूँ मैं साहब से, देखती हूँ क्या कहता है। ठीक है अम्मा। अपना ख्याल रखना बेटा। आज रात में और हूँ इधर, कल ये मुझे जेल भेज देंगे। तू फिक्र ना कर, मैं तेरे लिए अच्छा सा वकील करूंगी। तू अंदर है ना, मैं तो बाहर हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। क्या करेगी? तेरे पास पैसे कहाँ हैं? मैंने कहा ना, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगी। गलत बंदा मार दिया मैंने ये। बस कर तू। उमा जी, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। अच्छा ये ले, अब तो मुलाकात करने देगा ना, पकड़ इसको। अब 5 मिनट तो बात करने दे। उमा जी कर लो, किसने रोका है? बस ये है कि थोड़ा सा हमारा ख्याल कर लिया करो। वैसे भी इसको कल जेल भेज देंगे, अभी कुछ है तो दे दो, थोड़ी देर और बात कर लेना। बस जितने थे मैंने दे दिए, अब नहीं है मेरे पास। अच्छा चलो कर लो बात। अच्छा मैं चलती हूँ, तो अपना ख्याल रखना। अरे कौन है भाई? अरे बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा, इस वक्त कैसे आ गए? मैंने कहा तू अकेली होगी, इसलिए तुझसे मिलने आ गई। अरे जब से तेरा भाई और बाप गए हैं, और मुझे तो इस घर में अकेले ही रहना है ना बेटा। थाने गई थी क्या तू मुलाकात के लिए? अरे बेटा, वो तो जाना ही पड़ता है। थानेदार क्या कहता है? कहना क्या है, जब भी जाओ मुंह खोले बैठे हैं। कल मैं गई थी तो। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। मिलाई बेटे से? साहब कहाँ है? साहब तो कहीं गए हैं, साहब को छोड़, जो बात करनी है हमसे कर ले, हम भी तो यहाँ बैठे हैं काम के लिए। क्या कहना मैंने उनसे? मुझे यही कहना है कि मेरे बढ़ापे पे कुछ तो रहम करो। क्या रहम करें, तेरा बेटा तो रंगे हाथों पकड़ा गया है। एक मोबाइल छीने उसने, को क़यामत नहीं आ गई। सिर्फ मोबाइल नहीं छीना, उससे पर्स भी बरामद हुआ है। कोई कत्ल तो नहीं किया उसने? ऐसे छोटे मोटे काम तो रोजाना हजारों होते हैं। देख माई, ये काम ऐसे नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा? कुछ बंदोबस्त करे तो मैं करता हूँ साहब से बात। हम दोनों माँ बेटे हैं, वो बंद है, मैं कहाँ से करूँ बंदोबस्त? तू ऐसा कर, तू उसे रिहा करवा दे। जब वो बाहर आएगा ना, तो मैं कोई ना कोई बंदोबस्त करवा दूंगी। तेरा बेटा बाहर आके भी क्या करेगा? वही डाके मारेगा, वही चोरियां करेगा। तो जो भी करेगा, तेरा तो पेट भरेगा ना। देख माई, हमारा टाइम जाया नहीं कर, लेट होगी तो कोर्ट में पेश कर दूंगा, फिर तू जाने और कोर्ट जाने। चलो जा, हमें काम करने दे। वो नहीं सुनता। फिर अम्मा पैसों का बंदोबस्त कहाँ से होगा? यही तो परेशानी है। अरे अगर ये हिम्मत करे ना, तो बहुत कुछ कर सकता है। करना क्या है अम्मा, ये बता। अरे ये राशिद गुड्डू कौन है? बहुत बड़ा गैंग है इसका, बड़े जालिम लोग हैं। वो अभी तक किसी मजाक ही समझ रहे हैं। अम्मा, तेरे मालिक तो बहुत अच्छे हैं, तू उनसे बात करके देख। तौबा कर तौबा, अगर उन्हें पता चल गया ना मेरा पुत्र और मेरा शौहर जेल में है, तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे वो। और अम्मा तू 6 साल से वहाँ नौकरी कर रही है, तेरा इतना भी ख्याल नहीं करेंगे वो? तो ये जो तेरा मियाँ है ना, अगर इसको ख्याल नहीं है मेरा, तो दूसरा कौन ख्याल करेगा मेरा? भला अम्मा ये क्या कर सकता है? क्यों? ये क्यों नहीं कुछ कर सकता? जब तेरा बाप बाहर था, तो उसने इसके लिए क्या क्या नहीं किया। तब तो ये बड़ा अब्बा अब्बा करता था, और अब वो अंदर है तो हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। लेकिन अम्मा हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे अगर ये हिम्मत करे ना, तो बहुत कुछ कर सकता है। करना क्या है अम्मा, ये बता। बस तू छोटा सा काम कर दे,
बाकी मैं देख लूंगी। माँ जी छोटा बड़ा काम छोड़, ये बता करना क्या है? आप भूल ना मर्दों वाली बात। उन्होंने फिर अमीरा बेगम ने जो थी उसने अपने दामाद से मिलकर एक प्लान किया कि हम अपने मालकान को थ्रेट करें और हमें कुछ पैसे मिल जाए, और उन्होंने उस दौरान उनके घर में कुछ पैसे भी देखे थे क्योंकि कंप्लेनेंट अपने घर में कुछ पैसे ले आया था, तो उसकी आंखों में चमक आ गई थी। बस एक ही तरीका रह गया, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया। लेकिन अम्मा जी कोई, मैं जानती हूँ उन लोगों को, कुछ होने वाला नहीं है। बस ये समझ ले, मुझे अपनी औलाद को छुड़ाने के लिए रकम चाहिए और वो अपनी औलाद को बचाने के लिए रकम देंगे। पर अम्मा इसमें मेरा क्या फायदा होगा? ये समझ लो कि तुम दोनों ऐश करोगे, ऐश, छक्का लग जाएगा तुम दोनों का। कपड़े रख दिए अलमारी में? जी बेगम साहबा, मैंने इस्त्री करके अलमारी में रखती हूँ। अब क्या कर रही हो? किचन साफ करना है, अगर कोई आपको काम है तो बता दें। फोन दे दो बेगम साहब आपको। नहीं, हमारे साहब का होगा, तुम जाओ अपना काम करो। हेलो, राशिद गुड्डू बोल रहा हूँ। कौन राशिद गुड्डू? कराची में रहती हो, राशिद गुड्डू को नहीं जानता? बकवास बंद करो, मैं नहीं जानती तुम्हें। वो मैडम नहीं जानता है तो जानो, हम राशिद गुड्डू ग्रुप से बात करता है। 20 लाख तैयार रखो वरना अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ, हम फिर फोन करेगा। क्या? मीरा आई बेगम साहबा, पानी लेके आ। जी जी अभी लाई। हर इंसान के अंदर एक फैक्टर होता है जेलेसी। जेलेसी इस तरह की कि एक ऐसी बंदी जो कि देख रही है कि ये बहुत ज्यादा अमीर हैं, ये अपने बच्चों की हर डिजायर को पूरा कर रहे हैं, इनके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, लेकिन उसके घर में क्या है? उसके घर में वो सारी चीजें नहीं हैं। वो उस चीज को शो करे या ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं जेलेसी उसके अंदर जरूर आ रही होती है। क्या हुआ बेगम साहबा, तबीयत तो ठीक है ना? किसका फोन था? सलीम साहब का फोन था। अरे ये राशिद गुड्डू कौन है? राशिद गुड्डू? मैंने सुना है बहुत बड़ा बदमाश है, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? नहीं, कुछ नहीं। फौजी, मैंने सुना है बहुत बड़ा गैंग है इसका, बड़े जालिम लोग हैं, जरा जरा सी बात पर बंदा मार देते हैं। जा तू अपना काम कर, मुझे ना डरा, जा। जी। हाँ सलीम, अभी किसी राशिद गुड्डू कॉल आई, वो 20 लाख मांग रहे, कह रहा अगर नहीं दिया तो तुम्हारे बेटे को नुकसान पहुंचाएंगे। तूने पैसे कितने मांगे हैं? 20 लाख मांगे हैं। बस ठीक है, अब तो तमाम काम हो जाएंगे। सब आपसे कोई बात की उन्होंने? हाँ, बस यही पूछा था कि राशिद गुड्डू कौन है। फिर आपने क्या कहा? फुल डरा दिया, बहुत परेशान होगी, उसे तो राशिद गुड्डू का ही पता नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कल फिर फोन करूँ उसे। नहीं नहीं नहीं, मैं हालात देख लूं फिर तुम्हें बताऊंगी। चलिए ठीक है। जो इंसान बहुत ज्यादा गुर्बत में रह रहे होते हैं, उनकी पर्सनालिटी बहुत ही वीक ग्रो करती है, उनके अंदर बहुत सारी कमियां रह जाती हैं, क्योंकि शुरू से उनकी डिजायर्स नहीं पूरी हो रही होती, उनकी विशेस नहीं पूरी हो रही होती। जैसे कि एक बंदे का अगर रियलिटी प्रिंसिपल बहुत ज्यादा वीक है तो वो प्लेजर प्रिंसिपल की तरफ ही जाता है, और वो लोग जो ज्यादा पॉवर्टी में रह रहे होते हैं उनका प्लेजर प्रिंसिपल ज्यादा स्ट्रेंथन होता है, क्योंकि वो हर चीज को एज अ प्लेजर ले रहे होते हैं। उनकी कोई भी डिजायर पूरी होती है, उनको उससे प्लेजर फील होता है और वो उसकी तरफ जाते हैं। हाँ हाँ, वो क्या बात है? क्या हालात है? हाँ हाँ, सब ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। मेरा मतलब है कि कोई पुलिस वगैरह नहीं है। अरे बड़े लोग हैं, ऐसे चक्करों में नहीं पड़ते वो लोग,
और तुझे मैं 1000 दफा मना किया है कि मुझे फोन मत किया कर। अरे फोन पर ऐसी बातें नहीं होती, घर पर आऊंगी तो सब कुछ बता दूंगी तुझे। अच्छा आज फोन कर लूं? अरे हाँ, रात को तू आ जाना और जैसा मैं कहूंगी वैसा ही तू करना। वो अभी तक किसी मजाक ही समझ रहे हैं और तूने पहला फोन बहुत ही ढीला किया था। और मर्दों की तरह बात कर। अम्मा एक बात बताऊं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैंने तुझे मर्द समझकर अपना दामाद बनाया था और तू जनानियों की तरह बातें करता है। सारी रकम मैंने नहीं रखनी। अय्याशी करना चाहता है ना? मैंने कब मना किया है? तो चल निकाल फोन, जल्दी कर, नंबर मिला। हेलो, अरे हम राशिद गुड्डू बोल रहा हूँ। तुम हमको नहीं जानता है? अरे अम्मा तुम कराची में रहता है या कहाँ रहता है? तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिमा का आबाई ताल्लुक सरगोदा से है, जबकि कराची में वो नीलम कॉलोनी में रहती है। मुलजिमा का शौहर इफ्तिखार कत्ल के केस में जेल काट रहा है, जबकि बेटा जहांगीर पिछले ही दिनों हिजरी थाने में स्ट्रीट क्राइम की वारदात करते हुए पकड़ा गया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा एक क्रिमिनल माइंड खातून है और मुलजिमा के मुताबिक वो भत्ता वसूल करके शौहर और बेटे को छुड़ाना चाहती थी, जिसके लिए उसने अपने दामाद को भी साथ में मिलाया था। यहाँ तो शोर भी सुनने को अब नहीं मिलता। हर एक शख्स हुआ खुद से बेखबर जैसे, सभी के हाथ में पत्थर, सभी के सर जख्मी, वो सारे शहर में तकरीब संगो सर जैसे।